हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। चलिए, हम लोग खोटा भाषा के अंतर्गत में एक मौनी फूल कविता पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हामनिक बोन झाड़ शंख नाता। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे कविताओं को पढ़ चुका है। ये कविता जो है ना, वो एक मौनी फूल कविता संग्रह से लिया गया है, जिसके कवि कौन है तो संतोष कुमार महतो जी हैं। हमने संतोष कुमार महतो जी के बारे में जीवनी पढ़ चुका है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने उनके बारे में पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और फिर एक मौनी फूल कविता संग्रह के बारे में हमने वहां पे चर्चा किया, बताया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हामनिक बोन झाड़ शंख नाता में क्या इन्होंने बताया। तो इस कविता के माध्यम से है ना, संतोष कुमार महतो जी ने बताने का प्रयास किया है, मतलब जंगल का, बोन का, ठीक है, महत्व को बताया है ना। हमनी का बोन, बोन का मतलब होता है क्या, जंगल, झाड़। ठीक है, जैसे हम लोग को झारखंड का भी नाम पड़ा था, तो क्यों, जंगल झाड़ से ही संबंधित था, जंगल झाड़ियों से बना हुआ प्रदेश झारखंड है। तो कि हम लोग को बोन झाड़ का क्या महत्व है, क्या क्या इससे हमें प्राप्त होता है, कितना हमारे लिए ये लाभदायक है, कितने हमारे लिए फायदेमंद है, ये सारा कुछ इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कि इसी से हमें क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। मतलब इस कविता के माध्यम से बोन के बारे में, यानी जंगल के बारे में, जंगल के महत्व के बारे में ज्यादा बताने का प्रयास किया। तो चलिए, इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और अंत में इससे बनने वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कविता। तो चलिए, कविता को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बोलते हैं क्या चीज संतोष कुमार महतो जी, कि भगवान का विचित्र लीला है, कि भगवान का क्या है, विचित्र लीला है। समय समय दिखावत खेला, कि समय समय पर क्या करते हैं, वो खेला को दिखाते रहता है। जखन दुनिया बाढ़े पाप भार, नाना रूप लेत अवतार, कि जखन दुनिया में क्या होता है, बहुत सारा पाप बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारा पाप बढ़ जाता है, तो भगवान क्या है, अलग अलग रूप में क्या लेते हैं, अवतार लेते रहते हैं। आगे बोलते हैं कि पापी सबके करथिन संहार। संहार का मतलब होता है कि मारना, खत्म करना, संहार है ना। कि पापी सब करथिन संहार, ऋषि मुनि करहत उपकार, क्योंकि जब बहुत ना धरती पर, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा तो भगवान क्या कहते हैं, अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के क्या करते हैं, पापियों को नाश करते हैं, मार देते हैं, सर्वनाश करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ऋषि मुनि जो रहते थे उनका उपकार हुआ, क्योंकि ऋषि मुनि क्या करते थे, तपस्या करते रहते। तो तपस्या में उन लोगों को जो क्या करते थे ना, बाधा डालने का काम करते थे। कौन, पापी लोग, जैसे राक्षस हुआ करते थे, है ना। हम लोग सीरियल में देखते हैं, रामायण महाभारत इस में मिलता है, कृष्ण लीला में, कि जो ऋषि मुनि क्या करते थे, तपस्या करते रहते थे, तो उधर से राक्षस लोग आ करके, ठीक है, उनका जो तपस्या को भंग करते रहते थे। तो जब पापी लोग को भगवान मार देंगे तो क्या होगा, ऋषि मुनि थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपकार होगा। तो ही बता रहे हैं आगे, चारों युगे ऋषि मुनि बोनेक बासा, शांत होवे मनेक पिपासा। कि पहले बोलते चारों युग में, चारों युग मतलब जैसे से पहले युग हुआ करता था सतयुग, एक समय था सतयुग, जो वहां पे क्या होता था, लोग पूरा सत्य की बातें करते थे। उसके बाद आया था त्रेता युग, है ना। सतयुग में जैसे आप लोग नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र के बारे में। फिर त्रेता युग आया, जिसमें राम भगवान के बारे में आता है। फिर आता है कौन सा, द्वापर युग, जिसमें कृष्ण के बारे में जानते हैं। और अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। ठीक है, तो सारे ये चार युग के बारे में बताते हैं कि चार युग से ऋषि मुनि बोने वासा, कि चारों युग में क्या करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जंगल में ही वास करते थे, है ना, बोन में ही उनका निवास स्थान हुआ करता था। शांत होवे मन एक पिपासा, और उनका मन का इच्छा जो था, ठीक है, प्यास, वो क्या शांत होता। कब, जब भगवान जो है अलग अलग रूप में क्या करे, अवतार लेकर के जो पापी थे, है ना, पृथ्वी पर उन पापियों को क्या किए, सर्वनाश किए। तो ऋषि मुनि का भी जो मन था, हृदय था, वो थोड़ा भी क्या होता, शांत हुआ। मने का, है ना, पिपासा, यानी इस तरह से मने का जो इच्छा था वो भी क्या हुआ, शांत हुआ। बोने के भीतर जन्म देला विधाता, यानी कि बोने के अंदर में, यानी जंगल के अंदर में भगवान क्या हुआ, जन्म लिए थे, है ना, अलग अलग रूप में। तो वही बता रहे हैं कि हमने बोन झाड़ संग नाता, यही कारण है कि हम लोग को बोन झाड़ संग से क्या है, बहुत ही संबंध है, नाता है, बहुत पहले से जुड़ा आ रहा है, आज का कोनो नया नहीं है। ठीक है, सदियों से आ रहा है, मतलब जैसे नहीं बताया यहाँ पे कि चार युग से, चार युग मतलब सतयुग से चलते आ रहा है। बोने रहत नाना रकम पशु पाखी, आगे बताते हैं कि बोन में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पशु पंछी, ठीक है, अलग अलग के बहुत सारे रहते हैं। वही तकर संगे कीट पतंग लुती माछी, की छोटे छोटे बड़े बड़े जीव भी रहते हैं, हाथी है, बाघ है, ठीक है, अन्य पशु पंछी, चिड़िया सब उड़ते रहती है, बहुत सारे किस्में हैं। लेकिन उसके बाद छोटे छोटे भी जीव है, जैसे में कीट पतंग लुत्ती माछी, सब के जंगल में इधर से उधर उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये बोला माछी जमा कर रहत फूल से मोद, यानी फूल को जाकर के, जैसे मधुमक्खी हम लोग सुने ना, मधुमक्खी क्या करता है, तो उन लोग जाके फूलों पर जाता है, बैठता है, वहां से रस को उसको, है ना, चूसता है और जाके एक छत्ता में बना कर रखता है। तो ये बोला है कि माछी जमा करत फूल से मौध, मौध का मतलब मधु,
जकर दूसर नाम है शहद, जकर दूसर नाम क्या है शहद। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि शहद हुआ है दवाई पाइन, यानी शहद जो है वो दवाई का काम करता है ना। कि जिनके घर देखिएगा कि मधु जो ऐसा चीज़ है वो जल्दी खराब नहीं होता है, वो हमेशा सदियों तक चलते रहता है, बहुत दिनों तक चलते रहता है ना, वो एक तरीके से दवा का काम करता है। तो ये बोला कि शहद हुआ है दवा के पाइन, यानी काम हुआ है एका सीठा से बना है माइन। एका सीठा, सीठा मतलब जैसे मधु जो निकल जाता है तो उस पर जिसमें मधुमक्खी लोग बनाती छत्ता वाला, तो उसको निकल देते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड टाइप से होता है, तो उससे माइन हुआ। तो वही बोल रहा है कि माइन होता है। माइन से मजबूत हुआ है जूता। ठीक है, और उस सबको अलग अलग चीज में बनाने का काम में आता है। तो वो बता रहे हैं हमने बोन झाड़ संग नाता, और हम लोग का क्या है बोन झाड़ से क्या नाता है, संबंध है, बहुत पहले से जुड़ा हुआ। ये कभी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कभी बताते हैं कि बोने के भीतर हर एक रकम के जड़ी बूटी, कि बोन के अंदर में बहुत सारा क्या जड़ी बूटी मिलती रहता है। ठीक है, तक्कर से नाना व्याधि जाय छूटी, और उससे क्या होता है कि बहुत सारा जो बीमारी होता है, व्याधि का मतलब क्या होता है बीमारी है ना, वो सब ठीक होता है। अब ना डॉक्टर आ गया है कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, ये लगाओ, थोड़ा सा दवा डालो, फटाफट ठीक करो। पहले ऐसा नहीं होता था। यदि किसी को माथा दर्द दे रहा है, कुछ भी है, पेट दर्द है, तो उसको जड़ी बूटी से ठीक किया जाता था। ठीक है, आपके जैसा नहीं कि तुरंत उसको दुगो सुबह भोंको, अब फटाफट कुछ दिक्कत है तो सलाइन करो, पानी चढ़ाओ। पहले ऐसा नहीं होता था, सब जड़ी बूटी से ठीक हो जाता था। जैसे में हम लोग जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था कि राम को जब मूर्छित हो गए थे तो वहाँ से जो हनुमान जी जाते हैं क्या चीज़ पूरा पर्वत को उठा के ले लाते हैं, है ना, जड़ी बूटी वाला, क्योंकि पता नहीं चलता है, और जड़ी बूटी से फिर उनको क्या ठीक किया जाता है। तो वही बता रहे कि पहले के लोग क्या जड़ी बूटी से ठीक हो जाता था। अकर वो बोलता है कि बुढ़ारी में आने जवानी की शक्ति जे रखे चवन प्रास भक्ति। आगे बोलते हैं कभी कि बुढ़ारी में यदि कोई बूढ़ा हो गया तो उसको जवानी वाला एकदम शक्ति आएगा। ठीक है, कौन जे रखे चवन प्रास में भक्ति, क्योंकि चवन प्रास में बोलता है कि चवन प्रास खाइए और हमेशा ठीक है शक्तिमान रहिए, मतलब सर्वशक्ति रहिए, ऐसे बोलता है। उसी तरह से अनंत मूल से बने सालसा पूरा हवा मने अभिलाषा। अब बोला कि अनंत, अनंत मूल, मूल मतलब जड़, कि अलग अलग जड़ी बूटियों मतलब अलग अलग जो पौधा होता है उसे मिला करके ठीक है उसे गाढ़ा बनाया जाता है इस तरह से, जो कि अलग अलग बीमारियों में क्या करता है काम आता है। वही पूर्ण हवे जके मने अभिलाषा। भिनु 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 रोग भिनु दवा बनावला धनवंतरी। ठीक है, जैसे धनवंतरी जो थे ना, धनवंतरी क्या कौन थे, तो हम लोग पढ़े हैं कि धनवंतरी जो हुआ करते थे वो आयुर्वेद के क्या थे पिता थे, है ना। हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं साइंस में कि धनवंतरी कौन थे, आयुर्वेद के क्या थे वो पिता थे। तो याद रखना है को भिन्न भिन्न रोग के दवा बनाने का काम करते थे। कि अलग अलग रोग के कौन जड़ी बूटी कैसे मिलाएंगे, ठीक है, कौन काम किस है ना बीमारी में कौन सा दवा जड़ी बूटी काम करेगा, वो सब वही लगाए थे। तो वही जक्कर से डूबक है ना डार न जीवन तरी, जिससे क्या हो जाता था कि यदि जीवन मृत्यु का संबंध आ जाता तो वो भी वहाँ पे ठीक होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल समझाया था कहाँ से, लक्ष्मण वाला। तो वही बता कि जक्कर से डूबक डार न जीवन तरी, इस तरह से कि मतलब आयुर्वेद का बहुत महत्व है। तो ये सारा कहाँ से मिलता है हमें, तो ये सारा कुछ हमें मिलता है जंगल से, यानी बोन झाड़ से ही हमें मिलता है। आगे बताते कोयला पेट्रोल जनमला बोनेक पाइक जाता हमनिक बोन झाड़ संग नाता। क्योंकि हमने पढ़ते हैं जी कि कोयला जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है, क्या होता है कि बहुत चीज़ों को पेड़ पौधे को जो बहुत पहले क्या दब गए थे, सड़ गल गए थे, जिसके कारण से दबने से पृथ्वी के अंदर में वही से क्या निकलता है पेट्रोलियम निकलता है। तो वही बोला कि कोयला पेट्रोल जनमला बोनेक पाइक जाता, कि जो कि अंदर में पहले दब गया था, जो कि अब कोयला पेट्रोलियम के रूप में क्या होता है निकलता है। इसीलिए हमने के बोन झाड़ संग नाता है, इसलिए हम लोग बोन झाड़ के क्या है संबंध है। आगे बताते हैं गाछ पात से मिला है ऑक्सीजन, कि यदि कोई पौधा है गाछ है तो उसे क्या मिलता है हमें ऑक्सीजन मिलता है। गाछ पात से मिला ऑक्सीजन जेकर से बाँचे प्राणी के जीवन, जिससे क्या हो जाता है कि मनुष्य का प्राणी का मतलब जीवन बच जाता है। आप समझिए कि हमें एक दिन बिना खाना रह सकते हैं, पानी से 2-4 घंटा रह सकते हैं, लेकिन क्या बिना ऑक्सीजन का हम लोग रह सकते हैं नहीं। जैसे 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो गया ठीक है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, सफोकेशन फील होने लगता है। तो वही बोला कि गाछ पात से मिला है इनके ऑक्सीजन जेकर से बाँचे प्राणिक जीवन। बोने के भीतर रकम गाछ हीरा, मतलब एक तरीके से वो हीरा का काम कर रहा है। जंगल में जो गाछ होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधा होते हैं, क्या है एक तरीके से हीरा के काम कर रहे हैं। पूरन करे गुड़ घी और जीरा, कि जिससे हमको बहुत कुछ मिलता है। गुड़ भी मिलता है, तो गुड़ क्या है कतारे से मिलता है, कतारे भी क्या एक तरीके से पौधा ही है ना। तो वही बोला घी जीरा सब कुछ हमें वहीं से मिलता है, किससे तो पौधा ही से ही मिलता है, पेड़ से ही मिलता है। अब आगे कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, कहथिन लोक महुआ और तेकर भाई सखुआ, कि महुआ और तेकर भाई सखुआ खाए हवा है दियो के फूल फल सिझुआ, यानी दोनों को जो फल होता है, जैसे महुआ का फल होता है
वो और सखुआ का जो फल होता है दोनों को सिझा के खाया जाता है। महुआ को फल को सिझा के यदि उसको बनाते हैं तो बन गया दारू, और उससे तो फिर समझिए गए होंगे कि दारू से पी के क्या करते हैं लोग सब, ठीक है। और दूसरा हो गया सखुआ का, सखुआ का सर्रै जो फूल होता है उससे झड़ता है, उसको भी सिझा करके खाने के यूज में किया जाता है, उससे भी बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि लोग महुआ और ओकर भाई सखुआ खाए हवा दुइयों के फूल फल सिझुआ। सखुआ के काट होता है बहुत सख्त, सख्त का मतलब होता है हार्ड टाइट, है ना, और बड़ी रहे सख्त, टीके 3000 बरस बकत। बोलता है कि सखुआ का जो गाछ होता है वो 3000 से भी ज्यादा सालों तक टिका रहता है, तो ये याद रखना है। गाछ पाला एते आकर्षण, गाछ पाला में बोलता है कि पेड़ पौधा में इतना आकर्षण होता है कि मेघ टानी आनी करत पानी बरसन, कि वो क्या करता है कि पानी को ना मेघ को अपने ओर आकर्षित करता है। और वैसे भी जहाँ पे आप समझिए कि जहाँ जितना ज़्यादा जंगल होगा, ठीक है, वहाँ पानी गिरने का यानी बरसात होने का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा संभावना भी रहता है। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, बादल को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो वही बता रहा है कि गाछ पाला अति आकर्षण मेघ टानी आनी, मतलब ठीक है बारिश कराना, ठीक है, मेघ टानी आनी मतलब वर्षा कराना, करत पानी बरसन। सखत काठ से बने जाता, अगर बोलते हैं कि सखत जो लकड़ी होता है उसे बनता है जाता, हमने बोन झाड़ संग नाता, कि हम लोग के क्या है बोन झाड़ से क्या होता है नाता होता है। आगे बोलते हैं वन से मनुष्य को मिले बहुत फायदा, कि जंगल से बोन से मनुष्य क्या होता है बहुत सारा फायदा मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि लगावा बचावा करके कायदा। इसलिए आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाइए, ठीक है, इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, बहुत कुछ फायदा भी होगा। देश रखे खो संतुलित आर्थिक अवस्था, यदि देश के संतुलित रखना है आर्थिक अवस्था तो चौथाई जमीने करा गाछे व्यवस्था। तो चौथाई जमीन यानी पूरा जमीन जितना होता है उसमें से बोलते हैं कि 1/4, चौथाई मतलब 1/4, है ना, कि जितना यदि पूरा इस तरह से मान लीजिए इतना जमीन है, ठीक है, तो इसको 4 भाग में बांट दिए इस तरह से, तो बोला इतना में आप क्या कीजिए, इतना में पौधा लगाइए 1/4 को, ठीक है, यानी एक तरीके से समझिए इसे 25%, कि चौथाई जमीने करा गाछे की व्यवस्था, कि यदि आपको देश को आर्थिक व्यवस्था को बना के रखना है तो ये जरूरी है। बोन से बहरायल हास, बोलता कि बोन से ही क्या होता है हंसी बहराती। इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास जंगल झाड़ रहेगा तो उससे क्या होगा शुद्ध ऑक्सीजन आएगा, तो हम शुद्ध ऑक्सीजन लेकर हम क्या स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे चेहरे पर क्या होगा हंसी खुशी छलकते रहेगा। यदि जंगल नहीं रहेगा पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण रहेगा तो क्या होगा कि हमारे है ना हम लोग पोल्यूटेड एयर लेंगे, ठीक है, प्रदूषित वाला हवा लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा बीमारी होगा। अब बीमारी होगा तो हम लोग खुश रह नहीं पाएंगे, तो हंसी खुशी आएगा हमारे चेहरे पर नहीं आएगा। इसलिए हमको हंसी खुशी रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, जंगल को लगाना पड़ेगा। वही बोला कि यदि बोन से बहरा है हंसी, यानी हमारा चेहरा पर हंसी आता है, और हंसी का है हमारा सुधे मांस, यानी अगर आप जब हम लोग हंसते हैं तो हंसते से क्या होता है कि हमारा चेहरा पर जो मसल्स होते हैं, ठीक है, मांसपेशियां उसमें फैलाव होती है, और फैलाव होती है तो उससे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी आप आगे पढ़िएगा कभी साइंस में तो कि हंसने से हमारे जो चेहरे पर है ना बहुत सारे मसल्स क्या फैलते हैं, तो ये भी याद रखना। आगे बोलते हैं कि बोन फुटका है एते कसनी, कि जंगल से हमें क्या मिलता है, जंगल से खुखड़ी फुटका टेकनस ये सब मिलता है ना, तो वही बोला है कि बोन फुटका एते कसनी जेकर से बढ़ा है आंखें की रोशनी, और उस सब का खाने से क्या होता है आंखों का रोशनी क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो इस सब का हमें कहाँ से मिलता है सारा कुछ, तो सारा कुछ जंगल से ही मिलता है। इसलिए बोलते हैं एकिन रोपा गाछ यूकेलिप्टस, इसलिए आप कार लगाइए गाछ यूकेलिप्टस का लगाइए। यूकेलिप्टस का गाछ का होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लंबा लंबा, है ना। बाढ़ी जे तो जीवन का स्टेटस, और से क्या होता है जीवन का स्टेटस बढ़ जाएगा, यानी स्टेटस का मतलब जीवन स्तर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, सामाजिक स्तर से भी बढ़ जाइएगा और आर्थिक से, मतलब तीनों रूप से, ठीक है। तो याद रखना आपको। मोटा मोटी लिख लो 50 पांता, यानी बोल रहे हैं कि इतना हम आपको समझाने के प्रयास में 50 लाइन लिख दिए मोटा मोटी, ठीक है। हमने के बोन झाड़ संग नाता, कि हम लोग के बोन झाड़ संग से क्या नाता है। तो ये था कविता जी। अब चलिए इससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमने बोन झाड़ संग नाता कविता का मूल भाव की है, ठीक है। इसका मूल भाव क्या है, तो मूल भाव है पर्यावरण को सुरक्षा देना, क्योंकि जंगल से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए पर्यावरण को क्या करना सुरक्षा रखना। दूसरा संतुलित बना के रखना, ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा उससे संतुलित बना रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है व्हीकल चलती रहती है, तो क्या होगा प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग यदि ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे तो उससे क्या होगा संतुलन बना के रखेगा। जड़ी बूटी से दवाई बने हैं, ये भी क्योंकि पहले जड़ी बूटी से सब कुछ होता था, आयुर्वेद, है ना, तो वही बता रहा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही सभी रोपा गाछ यूकेलिप्टस बाढ़ी जेतो जीवने स्टेटस,
ठीक है। ई पंक्ति में स्टेटस कर्माने की हुआ है। स्टेटस का मतलब होता है जीवन स्तर, यानी आपका जीवन स्तर कहा जाए, जो रहन सहन शक्ति वो बढ़ जाएगा। आर्थिक स्तर भी बढ़ जाएगा, यानी आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक हो जाएगा। सामाजिक स्तर भी आपका ठीक रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एकर में से च्यवनप्राश के बनावे, हाँ के बनवले रहा, ठीक है। च्यवनप्राश का, कि च्यवनप्राश के जगह भक्ति होगा, ठीक है, उसका क्या होगा अभी बताया था कविता में। तो के का बनेगा धन्वंतरी, ठीक है, चरक या नागार्जुन। तेकर में से कोई नहीं, कि धन्वंतरी नहीं बनाते। धन्वंतरी कौन थे, तो आयुर्वेद के पिता थे, जड़ी बूटी मिला करके आयुर्वेद बनाने का काम किए थे, तो याद रखना है। चारे युग ऋषि मुनि बोनेक बासा, पंक्ति में कहे की भाव है। इनका कहने का मतलब है कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे शांति मिलता था जब, क्योंकि भगवान जो थे है ना, जो पापी लोग का क्या करते नाश करते थे, तो ऋषि मुनि को क्या किए उपकार किए, तो उसको क्या शांति मिलता था। और शांति में मतलब जंगल में ही रह के ऋषि मुनि क्या करते थे, तपस्या करते थे, है ना, क्योंकि इधर हल्ला गुल्ला होते रहता तो मन नहीं लगता, वहाँ पे शांत एकाध जगह पे करते थे ऋषि मुनि तपस्या। तो वही बोला, बोलता है कि जंगल में क्या होता है कि नाना रकम के क्या पशु पंखी पावल जहाँ, ये भी है, और फल फूल जड़ी बूटी सब कहाँ मिलता है, जंगल में। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी पावल जहाँ, कहाँ पे, जंगल में। अगला क्वेश्चन है, हमनिक बोन झाड़ संगनाता कविता के कवि के हाथ। तो कवि के हाथ इसका, तो कवि हैं कौन, संतोष कुमार महतो जी, जिसमें जंगल हमनी के बोन झाड़ संगनाता में जंगल के महत्व को बताया, ठीक है, वन के महत्व को बताया। तो याद रखना है। हमने बोन झाड़ से की मिले हैं, यानी हम लोग को बोन जंगल से क्या क्या मिलता है, तो जड़ी बूटी मिलता है जी, शहद मिलता है, शहद को क्या कहते हैं, मधु, मौध, ये फिर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ हमें मिलता है जंगल से। अगला क्वेश्चन है, कवि कहते हैं कि कहथिन लोक महुआ और तेकर भाई सखुआ, खाए हवा दुइयों के फल फूल सिझुआ, सखुआ काटे हुआ है बड़ी रे सकत, टीके 3000 बरस बकर। बोलता है कि एक होता है महुआ और उसका एक भाई होता है कौन, सखुआ, दोनों को सिझा के खाया जाता है। महुआ को सिझा के खाएंगे तो शराब बनता है, जिसे लोग को पी के लोग के नशा आता है। उसी तरह से सखुआ को भी क्या करते हैं, खाने वाला भी आता है। सखुआ का लकड़ी बहुत सख्त होता है, जो कि कुछ जैसे उसको सामान बनाएंगे फर्नीचर वगैरह, तो 3000 तक साल तक वो बना ही रहता है। तो वही बता रहा है, ये कौन सी कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया कैसे, हमनिक बोन झाड़ संग नाता। तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाछ पल्हा एते आकर्षण मेघ टानी आनी करत पानी बर्षण। ई पंक्ति में मेघ टानी आनी का मन क्या हुआ, तो मेघ टानी आनी मतलब कि वर्षा को अपने ओर आकर्षित करना, बारिश कराना, ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमनिक बोन झाड़ संग नाता कविता कवि कते गाछ व्यवस्था करे कहला, ठीक है। तो बोलते हैं कवि क्या कि 1/4 पर आप क्या लगाइए, ठीक है, गाछ लगाइए, मतलब जितना आपके पास है उसमें से क्या कीजिए 1/4 पर आप गाछ लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका बैलेंस बनल रहेगा, मतलब संतुलन बनल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा आपको प्रदूषण नहीं होगा, तो इसलिए आपको जरूरी है 1/4, ठीक है। तो ये था जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कविता कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।